एक घमंडी नेता को हर वक्त अपनी तारीफ सुनने की आदत होती है। जब भी वो किसी से मिलता, हर कोई उसके सामने सिर झुका के बात करता। जब नेता एक योगी से मिलता है, ऐसा उचित सम्मान ना मिलने पर वो नेता क्रोधित होकर कहता है, योगी तू एक घमंडी और पाखंडी इंसान है, मैं तुम्हारी अभी पोल खोलता हूँ। तुम इन भोले भाले लोगों के जेब में से पैसा निकालना चाहता है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी योगी शांत था। उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी। हाथ जोड़कर योगी कहता है, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप एक भले इंसान हैं, आप लोगों की सेवा करते हैं। ये प्रशंसा के बोल सुनकर नेता की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। इस कहानी में नेता ने योगी से वो नहीं कहा जैसा वो योगी था, बल्कि वो कहा जैसा वो खुद था। और योगी ने नेता से वो नहीं कहा जैसा वो नेता था, बल्कि वो कहा जैसा वो योगी था। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी कि ये है, ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए दुनिया वैसी ही है। अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुम जाना और हथौड़े से दीवार में कील गाड़ देना। तुम देखोगे कील गाड़ने में ज्यादा मेहनत लगती है और गुस्से को कंट्रोल करने में कम। 2-3 महीने बाद तुम्हारा गुस्सा पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। जबकि तुम्हारा गुस्सा पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है, जिस दिन भी तुम गुस्सा नहीं करते उस दिन तुम्हें उस दीवार से एक कील निकालनी। जिस भी दिन तुम उन सारी कीलों को उस दीवार से निकाल दोगे, उस दिन तुम उस दीवार को देखना। उन दीवार पर कीले तो नहीं होंगी, लेकिन वो कीलों के निशान जरूर होंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, तुम दीवार पर कील मार सकते हो और उसे निकाल सकते हो, लेकिन उन निशानों को नहीं मिटा सकते। उसी तरह जब भी तुम अपने माता पिता और किसी से भी गुस्से से बात करते हो तो उनको भी दुख होता है, उनके भी दिलों पर निशान रह जाते हैं। तुम उसे चाहकर भी मिटा नहीं सकते, भले तुम कितनी भी माफी मांगो। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस कहानी को याद करना और अपने गुस्से को कंट्रोल करना। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि हम जैसा चाहे वैसा ही हो। कई बार हम एग्जाम तो देते हैं लेकिन उसे क्रैक नहीं कर पाते, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसा ही फील कर रहे हो तो बस एक काम करो, किचन में जाओ, कुकर में आलू और अंडे दोनों एक साथ उबालने को रखो। वैसे ये सुनने को तो बहुत ही सिली साउंड करता है, लेकिन आप उसे एक बार करके देखो। जब कुकर की 3 सीटियां बज जाएगी तो आप उसे निकाल लो और दोनों को बाहर निकाल कर ऑब्जर्व करो। आप देखोगे कि आलू गर्म पानी में जाने से पहले तो हार्ड थे, लेकिन जाने के बाद सॉफ्ट बन गए, और अंडे गर्म पानी में जाने से पहले तो सॉफ्ट थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद हार्ड बन गए। आलू और अंडे दोनों एक ही परिस्थिति में गए थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग रिस्पॉन्स दिया। बिल्कुल ऐसा ही हमारी जिंदगी में होता है। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या बनना है। लाइक आलू के जैसा, जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो तुम्हें वो अंदर से तोड़ दे, कमजोर बना दे। या फिर अंडे के जैसा, यानी तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मुश्किल आए तो तुम्हें वो तोड़े नहीं बल्कि और स्ट्रांग बनाए। कुछ साइंटिस्टों ने 3 कुत्तों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। 3 कुत्तों को एक रूम में बंद किया और उनके सामने एक ब्रेड रख दिया। जब भी कोई कुत्ता उन ब्रेड को खाने जाता तो उनको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता। कुछ दिनों बाद साइंटिस्टों ने एक कुत्ते को रिप्लेस करके नया कुत्ता रख दिया। जबकि इस कुत्ते को पता नहीं था कि वहाँ ब्रेड खाने पर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो वो ब्रेड खाने चला गया। तो वो 2 कुत्ते मिलकर उसे काटने लग गए। हालांकि उस हालत में इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लगता था। उस कुत्ते को पता नहीं था कि ये 2 कुत्ते उसे क्यों काट रहे हैं, लेकिन एक बात उसे पता थी कि ये ब्रेड नहीं खाना। कुछ दिनों में पुराने कुत्तों को नए कुत्तों से एक एक करके रिप्लेस किया जाता है, जबकि अब इस रूम में सभी कुत्ते नए हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि ब्रेड खाने पर शॉक लगता है। हालांकि उस समय शॉक भी नहीं लगता था, फिर भी वो कुत्ते ने कभी ट्राई नहीं किया। वो चाहते तो सभी कुत्ते आराम से उस ब्रेड को खा सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही इंसानों के साथ होता है। कुछ हजारों सालों से प्रथाएं चली आ रही होती है, जिनकी उस समय वजह होती है। वजह खत्म होने के बाद भी वो प्रथाएं चलती ही रहती है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस पर सवाल उठाए। उस एक्सपेरिमेंट में प्यारे और मासूम से डॉग थे जो क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन हमने भी क्वेश्चन नहीं किया, तो इंसान और जानवर में फर्क ही कहाँ रहा। हम सबको पता है टाइम इज अ मोस्ट वैल्यूएबल थिंग जिसे हम खर्च कर सकते हैं, बट ज्यादातर लोग जानते नहीं है हाउ टू मैनेज एंड प्रायोरिटाइज टाइम। एक दिन टीचर बॉल से भरा जार दिखाकर बच्चों से पूछते हैं, क्या ये जार पूरी तरह से भर चुका है? सभी बच्चे एक साथ जवाब देते हैं, हाँ सर, ये जार पूरी तरह से भर चुका है। तभी टीचर अपनी बैग में से कुछ छोटे छोटे कंकड़ निकालकर उस जार में भर देते हैं। वो छोटे छोटे कंकड़ 2 बॉलों के बीच में के स्पेस में जाके आराम से बैठ जाते। टीचर पूछते हैं, क्या ये जार अब भर चुका है? सभी स्टूडेंट एक साथ कहते हैं, हाँ सर, अब ये जार भर चुका। तभी टीचर अपनी बैग में से सैंड निकालते हैं और उस जार में फिल कर देते हैं। मुस्कुराते हुए टीचर बच्चों से कहते हैं, ये जार बिल्कुल हमारे जिंदगी की तरह है। ये बॉल हमारी हेल्थ, फैमिली और बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये छोटे छोटे कंकड़ और मिट्टी हमारे फ्रेंड, मनी और अन्य कई चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने मिट्टी और कंकड़ जार में पहले भर दिए तो हमें बॉल के लिए जगह ही नहीं बचेगी। उसी तरह अगर हमने अनइम्पोर्टेंट चीजों को अपना समय और एनर्जी दी तो हमें इम्पोर्टेंट चीजों के लिए समय और एनर्जी ही नहीं बचेगी। ये कहानी है एक पिता और बेटे की। पिता हर दिन जंगल में एक पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए जाते। बेटा पिता के साथ पहाड़ पर जाने की जिद करता है।
उन सक्रिय रास्तों पर जब बेटा एक पत्थर से टकराता है तो उसे चोट लग जाती है। जब वो जोर से चीखने लगता है तो उसी की आवाज प्रतिध्वनि बन के उसे पहाड़ों की वजह से सुनाई देती है। उस छोटे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता। उसे लगता है कि कोई है जो उसे चिढ़ा रहा है। वो छोटा बच्चा गुस्से में लाल होकर कहता है, कौन हो तुम? मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पहाड़ों से फिर से यही प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यह प्रसंग देख पिता गालों में ही मुस्कुराते हैं और पहाड़ों की ओर देख के चिल्लाते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पहाड़ों को टकरा कर यही ध्वनि वापस सुनाई देती है। ये सब देखकर बेटा आश्चर्यचकित होता है। वो कौन है जो मुझसे घृणा करता है और मेरे पिताजी से प्यार? पिता बेटे से कहते हैं, ये कोई और नहीं, तुम्हारी ही आवाज है जो तुम्हें फिर से सुनाई दे रही। ऐसा ही हमारे जीवन में है। अगर गुस्से से बात करोगे तो तुम्हें गुस्सा मिलेगा और अगर प्यार से बात करोगे तो तुम्हें प्यार मिलेगा। ये कहानी है एक योगी की जो बहुत ही आध्यात्मिक था और लोगों को अपना ज्ञान बांटता था। बहुत से लोग इस योगी से ज्ञान पाकर खुश होते और प्रभावित होते। एक दिन एक शख्स आता है और कहता है कि आप मुझे स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के बारे में बताइए। मैंने इस पर बहुत से बुक पढ़े हैं और मुझे इसके बारे में काफी पता है। वो शख्स इधर उधर की बहुत सी बातें करता है और योगी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। उसी समय योगी अपनी चाय की प्याले में चाय पोर कर रहे होते। चाय की प्याले भर के ओवरफ्लो करती है। यह सब देख वो शख्स आश्चर्य से कहता है, क्या आप देख नहीं सकते? चाय की प्याली भर चुकी है। अब आप जितनी भी चाय पोर करेंगे वो बाहर ही आएगी। वो योगी कुछ क्षणों के लिए रुकता है और हंस के कहता है, मेरे दोस्त, तुम भी इस चाय की प्याली की तरह अपने विचार और पूर्वाग्रहों से भरे हुए। तुम्हें स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन सीखना है तो तुम तब आओ जब तुम्हारा दिमाग इस कप की तरह यम्टी हो। दैट्स व्हाई कुछ भी सीखने से पहले हमें अपना पूरा माइंड एक बिगिनर की तरह यम्टी कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बिगिनर के माइंड में ज्यादा संभावनाएं होती है और एक एक्सपर्ट के माइंड में कम। चमन और अमन दो होशियार दोस्त एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। चमन दिन भर किसी न किसी चीज में उलझा हुआ रहता, वो हमेशा कुछ न कुछ करता रहता। बट अमन 2 to 3 आवर्स दिन के काम करता और बाकी समय मौज करता। एट द डे एंड हु इज मोर इफेक्टिव, चमन और अमन? बहुत से लोग सोचेंगे ऑब्वियसली चमन, बिकॉज ही इज वर्किंग मोर आवर्स देन अमन। इन सच केस यू आर रॉन्ग, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 20% एक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% रिजल्ट एंड 80% एक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली 20% रिजल्ट। अमन 2 to 3 आवर्स में वही 20% एक्शन करता जो उसके रिजल्ट के लिए 80% मैटर करती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट 80-20 प्रिंसिपल। इसे जर्मन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पैरेटो ने 18th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। एंड इंटरेस्टिंगली इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवेयर। लाइक किसी भी देश की 80% प्रॉपर्टी सिर्फ 20% लोगों के पास होती है। किसी भी सब्जेक्ट में 20% टॉपिक ही रहते हैं जो 80% इंपॉर्टेंस रखते हैं। इन एनी ऑफिस 20% पीपल डूइंग देयर 80% ऑफ वर्क। दैट्स व्हाई यूज दिस 80-20 प्रिंसिपल एंड बी मोर प्रोडक्टिव। एक छोटे से राज्य में अकाल पड़ता है। उस पर प्रधान कहता है, महाराज आप शाही गोदाम जनता के लिए खोल दीजिए क्योंकि जनता भूख से मर रही है। राजा कहता है, अगले कुछ सालों तक ऐसा ही अकाल हुआ तो हम क्या खाएंगे? जनता की परवाह करे बिना वो प्रस्ताव ठुकरा देता है। प्रधान सोचता है कि जनता तो राजा के लिए सब कुछ होती है, लेकिन ऐसी निर्दयी राजा होने से बेहतर तो ना होना ही। प्रधान एक योजना बनाता है और महाराज के पास जाकर कहता है, महाराज हमने इन लुटेरों को रंगे हाथ पकड़ा है, यह हमारे राज्य में लूट मचा रहे। राजा प्रधान से कहता है, तुम्हारी इस बहादुरी से हम खुश हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? प्रधान कहता है कि महाराज मुझे कुछ नहीं, बस 90 दिनों तक अनाज चाहिए। पहले दिन अनाज का 1 दाना और अगले दिन डबल, ऐसा 90 दिनों। इस पर राजा बस इतनी सी बात कहकर वचन दे देता है। पहले दिन 1 दाना अनाज, दूसरे दिन 2 दाने अनाज। ऐसा करते करते कुछ हफ्तों बाद वो अनाज इतना होता है कि उतना अनाज तो पूरे किंगडम में भी नहीं रहता। 1 दाना अनाज से शुरू हुई इस कहानी की वजह से राजा को अपना पूरा राज्य प्रधान को सौंपना पड़ता है। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है। एक छोटे से गांव में एक स्पिरिचुअल योगी रहता था। कुछ लोग अपनी समस्या का समाधान ढूंढने उस योगी के पास चले जाते। उन सभी की समस्या सुनने के बाद योगी सभी के हाथों में एक पेपर देता है जिसमें एक छोटा सा छेद होता है। योगी उन लोगों से कहता है कि तुम्हारे हाथ में तुम्हें क्या दिख रहा है? सभी लोग एक सुर में कहते हैं कि पेपर पे एक छेद है। योगी के बार बार पूछने पर भी यही आंसर होता है। उस पर योगी कहता है, इसी तरह तुम्हारा जीवन है। जिस तरह तुम्हें एक छोटा सा छेद दिख रहा है और उसके आजू बाजू का पूरा ब्लैंक पेपर नहीं दिख रहा, उसी तरह हमारे मनुष्य जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें होती है। उन पर ध्यान देने की सिवाय हम कुछ बुरी चीजों पर ध्यान देते। वी गॉट अ ब्यूटीफुल लाइफ। प्रॉब्लम आएगी और प्रॉब्लम जाएगी। आप अपना जितना ध्यान प्रॉब्लम पे देंगे आप उतने ही दुखी होते जाएंगे, और आप अपना ध्यान उन चीजों पर देंगे जो आपको खुशी देती है तो आप उतने ही खुश होते जाएंगे। लाइक जब आप अपनी तुलना एक अमीर इंसान से करते हैं तो आप अपने आप को बदनसीब समझेंगे, और आप अपनी तुलना एक गरीब इंसान से करते हैं तो आप अपने आप को खुश नसीब समझेंगे। नाउ यू हैव टू डिसाइड वेयर यू वांट टू फोकस।